औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। तो आज एक नई रेसिपी, बहुत मज़ेदार सी रेसिपी लेके आई हूँ विदाउट ऑयल, यानी कि बग़ैर तेल के आप किस तरीके से इतने मज़ेदार क्रंची क्रिस्पी पापड़ बना सकते हैं। तो इसके लिए आपने मेरे साथ रहना है ताकि मैं आपको दिखा सकूं कि आप घर में पापड़ बग़ैर ऑयल के किस तरीके से बना सकते हैं। सलांटी, रंगीन वाले पापड़, जाली वाले पापड़, फूलों वाले पापड़, हर तरह के पापड़ आप बग़ैर ऑयल के बना सकते हैं, वो भी इतने मज़ेदार। तो इसके लिए आपने मेरी वीडियो फुल देखनी है और अब वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने लिए है सलांटी, रंगीन वाले पापड़ लिए हैं, जाली वाले पापड़ लिए हैं, फूलों वाले पापड़ लिए हैं। मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये देखें तैयार होने से पहले इनका कैसा कलर था, किस तरह के थे। और उसके बाद एक कढ़ाई लेनी है, प्यारी सी खूबसूरत सी नॉन स्टिक कढ़ाई मैंने ली है। आप लोहे वाली ले सकते हैं, सिल्वर की ले सकते हैं, सिल्वर स्टील की ले सकते हैं। और इसमें डालना है आपने नमक, दानेदार वाला नमक डाल देना है और मीडियम फ्लेम पे आपने इसको गर्म कर देना है नमक को। जब आपका नमक अच्छे तरीके से गर्म हो जाए तो उसके बाद आपने इसके अंदर डाल देनी है पापड़। रंगीन वाले पापड़ मैंने पहले बनाए हैं, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। बस आपने पापड़ डालते साथ साथ नमक को हिलाते रहना है ताकि आपके पापड़ कहीं से कच्चे कहीं से पक ना जाएं और बराबर इक्वल अच्छे तरीके से पक जाएं, अच्छे तरीके से फूल जाएं, क्रंची हो जाएं, क्रिस्पी हो जाएं। तो ये देखें कितने ज़बरदस्त मेरे ये पापड़ बन रहे हैं। बस आपने चम्मच मसलसल हिलाते रहना है। नॉन स्टिक कढ़ाई है तो इसलिए मैंने लकड़ी का चम्मच लिया है, क्योंकि नॉन स्टिक कढ़ाई जो है दूसरे स्टील के या सिल्वर के चम्मच जो होते हैं उससे ये नॉन स्टिक कढ़ाई ख़राब हो जाती है, नॉन स्टिक पतीले ख़राब हो जाते हैं। मेरे पास ये 2 से 3 साल पुरानी जो मेरी कढ़ाई है बहुत ज़बरदस्त चल रही है, इसलिए कि क्योंकि एहतियात से जो चीज़ इस्तेमाल की जाए उसकी लाइफ ज़्यादा हो जाती है। तो इसके बाद आप जब ये पापड़ हमारे रेडी हो जाएं तो इसको आपने पकोड़े छानने वाली छाननी से अच्छी तरीके से निकाल के छान लें, या अगर आपके पास वो नहीं है तो आप जो आटा छानने वाली छाननी है उससे भी आप निकाल सकते हैं, लेकिन कोशिश करें कि वो नीचे उसकी जो जाली है वो लोहे की हो, प्लास्टिक की ना हो। उसके बाद मैंने सलांटी डाली है और सलांटी को भी इसी तरीके से मैंने बना लिया था। बहुत जल्दी बन गई थी सलांटी, और सलांटी तो मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आई और बहुत अच्छी फूली थी, बहुत अच्छी क्रिस्प हुई थी और मेरे बच्चों ने ऐसे ही खा ली पहले ही। और फिर उसके बाद मुझे दोबारा बनानी पड़ी वीडियो के लिए। और जाली वाले पापड़ फिर मैंने बनाए। जाली वाले पापड़ भी इसी तरह टेम्परेचर आपने अच्छे तरीके से रखना है, बहुत ज़्यादा हाई नहीं होना चाहिए, क्योंकि हाई होने से आपका जो है पापड़ वगैरह जल जाएंगे। तो जैसे ही मैंने जाली वाले पापड़ डाले तो फ़ौरन ही पकना शुरू हो गए, तो मैंने जल्दी जल्दी ये चम्मच लिया और चम्मच से फटाफट निकाल लिया और इतने मज़ेदार से जाली वाले पापड़ भी रेडी हुए। उसके बाद मैंने ये फूलों वाले पापड़ डाले हैं, ये भी बहुत ज़बरदस्त बने थे और बिल्कुल आपने मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है ताकि आपके बिल्कुल इक्वल सारे पक जाएं और अच्छे तरीके से कहीं से कच्चे ना रह जाएं। तो उनको फिर आपने निकाल लेना है। इतने ज़बरदस्त आइडिया है कि आप बग़ैर ऑयल के इतने ज़बरदस्त पापड़, सलांटी, हर तरह की चीज़ आप घर पे बना के दे सकते हैं अपने बच्चों को। बचत की बचत और फ़ायदे का फ़ायदा, सेहत के लिहाज से भी, क्योंकि ऑयल जो है वो वैसे भी सेहत के लिए अच्छा नहीं है ज़्यादा, और पापड़ ज़्यादा ऑयल जज़्ब करते हैं तो इसलिए ऑयल का ख़र्चा बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो मैंने नमक के साथ बना के आपको सिखाए हैं, आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिएगा। इसको अपने फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि किसी बंदे का फ़ायदा हो सके जो इतने ज़्यादा ऑयल अफोर्ड नहीं कर सकता, और बच्चे बार बार सलांटी और इस तरह की चीज़ें मांगते हैं। और हमें बाज़ार की गंदी तेलों में फ्राई हुई चीज़ों को नहीं देना चाहिए बच्चों को, क्योंकि वो बच्चों की सेहत के लिए सही नहीं है। तो आप इस तरह घर में भी बच्चों को बना के दे सकते हैं मज़ेदार से पापड़, सलांटी बग़ैर ऑयल के, इतने ज़बरदस्त। तो आपने ज़रूर इस तरह बनाने हैं और कमेंट्स में फ़ीडबैक भी ज़रूर देना है। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।